ओम कामदेवाय नमः। नमस्कार साधको, मैं नितिन मंत्र साधना में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। साधको, आज का जो मेरा मंत्र है और जो मेरा प्रयोग है ये बहुत ही प्रभावशाली है। जी, आपको फोटो देखकर जो स्क्रीन पर पिक्चर दिख रही है उसे देखकर ही मालूम हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। साधको, हमारे समाज में यह विषय बहुत अधिक फैला हुआ है। समाज में लोग दूसरी विद्याओं के प्रति इस विद्या पर ज्यादा जोर देते हैं। तो चलिए साधको, इस प्रयोग और इस मंत्र को करने से पहले थोड़ा कामदेव जी के बारे में जान लेते हैं। साधको, कामदेव संभोग और उत्तेजना के मालिक हैं, अर्थात उन्हें यही विद्याएं ही पसंद है। आपने देखा होगा, लोग कामा सूत्रा की बात करते हैं, काम वासना की बात करते हैं, संभोग की बात करते हैं। यह सब कामदेव विद्या में ही आता है। ऐसा नहीं है कि कामदेव जी सिर्फ इन्हीं चीज़ों के मालिक हैं। अगर आपने कामदेव साधना की है तो आप उनसे इस विद्याओं के माध्यम से कोई भी अपने बिगड़े काम बना सकते हैं। जैसे आप किसी के ऊपर वशीकरण कर सकते हैं, उच्चाटन कर सकते हैं, मारन कर सकते हैं, स्तंभन कर सकते हैं इत्यादि। कहने का तथ्य यह है कि इस विद्या ये एकमात्र ऐसी विद्या है जो कर्मकांड के साथ साथ आपको आपके व्यवहारिक जीवन और शारीरिक जीवन में भी उन्नति प्रदान करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है ये प्रयोग और क्या है ये मंत्र और कैसे किया जाता है। अधिकतर लोग इन विद्याओं का लाभ सिर्फ, या कह सकते हैं कि सिर्फ कामदेव विद्या का लाभ सिर्फ संभोग और शारीरिक रूप से ही प्रदान करना चाहते हैं। तो आज उन लोगों को यह विषय सुनकर या जब वो यह वीडियो देख रहे होंगे बहुत खुशी हो रही होगी। साधको, यह प्रयोग केवल तब ही करें आप जब आपकी जान पर बनाए, मतलब जब आपको लगे कि बस अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है तब। क्योंकि यदि आपने इस प्रयोग को या इस मंत्र का प्रयोग गलत रूप से कर दिया तो सामने वाला व्यक्ति पागल भी हो सकता है और इसके जिम्मेदार आप सिर्फ खुद होंगे। हाँ, आप यदि किसी अच्छे गुरु का परामर्श ले सकते हैं तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। अगर आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको समझाऊंगा कैसे करना है। बाकी आपने देखा होगा कि कई लोग सिर्फ अपना रिश्ता सिर्फ इसी चीज़ के लिए आगे बढ़ाते हैं। इस चीज़ को पाने के लिए या लोगों के सर पर इसकी दीवानगी इस हद तक होती है कि वो अपने खून के रिश्ते भी नहीं छोड़ते। आप समझ ही गए होंगे, लोग अपनी भाभी, मामी, चाची, देवर, साली आदि इत्यादि के साथ यह रिश्ते बनाते हैं। साधको, मैं ये नहीं कहता कि यह गलत है, लेकिन जैसा कि मैं शुरू से कहता आया हूँ, किसी भी कार्य को करने से पहले, चाहे कोई भी हो, चाहे तंत्र मंत्र से रिलेटेड हो या बाहरी सामाजिक कार्य हो, किसी भी कार्य को करने से पहले किसी से मत पूछो, सिर्फ अपनी आत्मा से पूछो कि क्या ये सही है। और अगर उत्तर आपको हाँ मिलता है तो ठीक है, आंख मीच के आप ये कीजिए। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो साधको, इस प्रयोग को करने के लिए आपको चाहिए एक सुपारी और सामने वाले व्यक्ति के बाल या उसका पहना हुआ कपड़ा, और आपको चाहिए इसमें लाल सिंदूर। इन तीनों चीज़ों के नाम आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। साधको, यदि आप सच में कारगर रिजल्ट पाना चाहते हो तो यही तरीके हैं। आपने बहुत से सुने होंगे, नाभि पे उंगली रखकर, आम खाकर, कील लगाकर। ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा आपका। जो सही तरीका है वो यही है। अब इसकी गहराई में अगर मैं आपको लेके चलूं, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ये जो बाल हैं या जो उसका पहना हुआ कपड़ा है,
और वो कपड़ा भी ऐसा होना चाहिए कि उसका धुला हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब ये एक ऐसा सागर है साथ को कि बाल इसलिए बोला गया है क्योंकि जब ये चीज़ असर करने लगती है तो महक से ऊपर उठती है। बालों में उसकी ऐसी महक होती है हर इंसान की, खासकर स्त्री की। और पहने हुए कपड़े में तो आप समझ ही सकते हो हमारे शरीर की गंध होती है। तो यह जो चीज़ है, यह जो जब साधना से हम काम करवाते हैं, जो चीज़ काम करके आती है वो इसी चीज़ को पकड़ कर आगे बढ़ती है। तो आप समझ ही गए होंगे, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं होगी आपको कि कैसे ये कारगर सिद्ध होती हैं और कैसे आप लोगों के काम बनते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए उसका पहना हुआ कपड़ा या बाल। तो अब जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। सर्वप्रथम उसका 21 बार आपको जाप करना है। ओम कामदेवाय मम कुरु कुरु मम आगच आगच सुर सुंदरी वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। साधको इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है और इस मंत्र के जाप के बाद आपको उस सुपारी को अपने हाथ में लेना है और जो स्त्री का बाल है, अगर बाल आपके हाथ में है तो वो भी हाथ में ले लें, अगर कपड़ा है आपके पास तो वो हाथ में ले लें। इन दोनों चीज़ों को हाथ में लेकर आपको इस मंत्र का फिर दोबारा 7 बार जाप करना है। और ये जब 7 बार जाप करोगे वो आपको रात को 12 बजे करना है। जब 12 बजे आप जाप कर लोगे तो आपको ये दोनों चीज़ सुनसान जगह पर या कब्रिस्तान से जैसी अच्छी जगह तो कोई हो भी नहीं सकती, लेकिन हम लोग सब इंसान ही हैं तो शायद ही कोई रात को जाना पसंद करेगा। लेकिन अगर आप हिम्मत करके जाते हो तो समझो काम बनेगा ही बनेगा। फिर भी आप किसी पार्क में या आपके यहाँ कोई खाली प्लॉट हो, कुछ भी हो खाली जगह, आप वहाँ जाके दबा दीजिए 1-2 इंच गड्ढा करके और उसके ऊपर वो जो लाल सिंदूर है उसके ऊपर थोड़ा सा छिटक दें। फिर जो उसके अंदर से जो गंध प्राप्त होगी, मतलब जो अंदर बनेगी जो चीज़, वो अपने आप ही आपका काम कर देगी। आपको किसी से शिकायत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि आप यह प्रयोग को किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अपना कीजिए, अपना लाभ उठाइए, बस अपने जीवन में खुशियाँ लाइए। लेकिन साथ को प्लीज़ मेरी एक अनुमति है, अपना बड़ा भाई समझ के, अपना गुरु समझ के, कि यह प्रयोग करिए तब जब आपको ऐसा लगे कि इससे अब कुछ नहीं है, बस अब जान पर बंधाई है या कोई बस वो दिला दे, समझ रहे हो, तभी ये कीजिए, उसके अलावा कभी मत कीजिए। बाकी हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ।